जय हिंद। आज के क्लास में मैं आप लोगों को पिछले क्लास में मैं बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में मैं बताया था कि टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा मैं। तो 4 टाइप में 2 टाइप मैं कल के क्लास में बता दिया हूं। आज के क्लास में मैं तीसरा टाइप बता रहा हूं नेचुरल नंबर से रिलेटेड। तो तीसरा टाइप नेचुरल नंबर से रिलेटेड यहां पर मैं लिख सकता हूं कि टाइप 3 में यहां पर क्या है, टाइप 3 में यहां पर है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बटा में 6। ये कहीं भी अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों पर आएगा तो इसी कंडीशन पर मैं इसको बनाऊंगा, यानी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू बटा में 6। ठीक है, अब इस फॉर्मेट पर रिलेटेड पहला क्वेश्चन मैं इस पर दे रहा हूं आपको। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन यहां रहा आपका पहला क्वेश्चन इस पर टाइप 3 में पहला क्वेश्चन कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। ठीक है, अब प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल निकालना है। यहां पर सिंपल है, आप स्पष्ट देखिए यहां पर कि n के जगह पर कितना है, यहां 20 है। हम लोग पढ़े हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो इसी बेस पर मैं इसको बनाऊंगा n के जगह पर 20 रख करके। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 20 आई इंटू 20 प्लस 1 आई इंटू 20 गुणे 2 प्लस 1 टोटल के बटा में 6। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं चाहूं तो इसको मैं 20 लिख सकता हूं। अब 20 आ 1 21 हो जाएगा, ये इंटू ये हो जाएगा 20 दूनी 40 आ 1 41 हो जाएगा। अब बटा में 6, इसको कटा दीजिए, 3 से कटाइएगा तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा और 3 साते 21 हो जाएगा। इसको कटा दीजिएगा 2 से तो ये 10 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना भी बड़ा यहाँ आसान है, क्या हो जाएगा, ये 7 से करिएगा तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28 गुणा में 10 है। अब 10 से गुणा करना आसान है, यानी 1 0 बैठा दीजिए इस पर, 2 8 7 1 0 हो गया, यानी इसका आंसर ये हो गया। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसका आता है, इसी पर मैं दूसरा क्वेश्चन भी बता देता हूं। यहां पर दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है यहां कि 11 से 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन, यहां दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, 11 से 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इस फॉर्मेट पर कि 11 से 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। इसमें प्रथम से स्टार्ट नहीं है, नोटिस करना है आपको कि प्रथम से स्टार्ट नहीं है, 11 से स्टार्ट किया है। तो यहां थोड़ा सा सूझबूझ का परिचय देते हुए सबसे पहले आप क्या करेंगे ना कि 1 से 30 तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल निकाल करके और उसमें से जो है 1 से 30 तक यानी 1 to 30, 1 से 30 तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल निकाल लीजिएगा आप। इसमें से आपको माइनस कर देना होगा 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल को आपको माइनस कर देना है। ठीक है, तो इसी बेस पर अगर मैं इस
प्रश्न को बनाना चाहूं तो मैं बनाऊंगा 1 से 30 तक, तो 1 से 30 तक n के जगह पर 30 रखूंगा मैं, n के जगह पर 30, तो कितना हो जाएगा ये 30 आ इंटू 30 प्लस 1 आ इंटू ये 30 आ गुणा 2 आ प्लस 1 आ बटा में 6, बीच का चिन्ह माइनस हो जाएगा। 1 से 10 तक वाला में अगर निकालूंगा मैं तो ये हो जाएगा 1 से 10 तक वाला में n के जगह पर 10 लिखा जाएगा, तो 10 आ इंटू 10 प्लस 1 आ इंटू 10 गुणे 2 आ प्लस 1 आ बटा में, यानी बटा में ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम मिडिल ब्रैकेट दे देंगे। ठीक है, यहाँ भी मिडिल ब्रैकेट दे दीजिए आप। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करिएगा आप, एक स्टेप मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, यानी 30, ध्यान दीजिएगा यहाँ 30 आ गुणा 31, 30 एक 31 आ इंटू 30 दूनी 60 ही आ 1 61 हो जाएगा ये। ठीक है, अब बटा में 6 तो रहेगा ही, माइनस मिडिल ब्रैकेट यहाँ दीजिए, माइनस इसको अगर करिएगा तो ये 10 हो जाएगा आ गुणा 10 एक 11 आ गुणा 10 दूनी 20 आ 1 21, ये हो जाए अब बटा में 6। इसको यहाँ सूझबूझ का परिचय देते हुए आप क्या करिए कि अगर इसको कटा दीजिएगा आप 6 से, तो 6 5 30, अब यहाँ पर देखिए 5 आ गुणे 31 और 61 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 1891 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1891 माइनस इसको कटा दीजिएगा, अगर आप 3 से कटाइए ना इसको, तो 3 से 3 दूनी का 6 आ 3 7 21 आ 2 से हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करिएगा ये, तो ये हो जाएगा 7 5 35, 7 5 35 आ गुणा 11। अब इसको मैं कितना लिख सकता हूं यहाँ पर, देखिए फाइनली इसको मैं लिख सकता हूं। अब देखिए यहाँ पर ये 5 से गुणा करिएगा, 5 एकम 5 आ ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 9 45 के 5 हासिल 4 आ 5 8 40 आ 4 44 के 4 हासिल 4 आ 5 एकम 5 5 4 9, यानी 94 55 ये हो जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे हम 11 5 55 के 5 हासिल 5, 11 3 33 आ 5 38, यानी 385 ये हो जाएगा। अब इसको मैं माइनस कर दूंगा तो देखिए 5 में से 5 घट जाएगा 0, अब 5 में से 15 में से 8 घटेगा, 8 7 15 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3 में से 3 घट जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 9 ज्यों का त्यों, यानी 90 70 जो है फाइनली इसका आंसर आ गया आपका। ठीक है, देखिए इसी फॉर्मेट पर जो है यानी टाइप 3 में ही क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि, क्वेश्चन कह रहा है यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ 10 का स्क्वायर बराबर 385 हो तो 385 हो तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके प्लस 20 का स्क्वायर बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन है आपका। यानी क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 3 में n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 पर मैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हूं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए यदि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 385 दिया है, यानी हो तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर व्हाट। ठीक है, देखिए इसको कितना आसानी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसका जो मान पूछा है ये परिस्थिति प्रतिकूल है, इसको हम अनुकूल बना लेंगे पहले। ठीक है, तो ये परिस्थिति जो प्रतिकूल है इसको कैसे अनुकूल बनाया जाएगा, तो मैं क्या करूंगा इसमें, देखिए इसको 2 के फॉर्म में मैं तोड़ूंगा पहले, यानी ब्रेक इनटू मल्टीपल ऑफ 2, यानी 2 के फॉर्म में इसको मैं तोड़ूंगा। तो 2 के फॉर्म में मैं इसको तोड़ूंगा तो कितना होगा ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, इसको प्लस 2 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर
प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर गुणे 10 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें एक चीज आप देख रहे हैं, इसमें यहां सॉल्यूशन में आप देख लीजिएगा, इसमें एक चीज देख रहे हैं 2 का स्क्वायर जो है सब में है, यानी 2 का स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, यानी इसके प्रत्येक टर्म में 2 का स्क्वायर है कि नहीं। 2 का स्क्वायर जो है इसके प्रत्येक टर्म में है, तो 2 का स्क्वायर इसके प्रत्येक टर्म में है तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूं, है कि नहीं। तो इसमें मैं 2 का स्क्वायर जो है कॉमन कर दिया, मैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मैं कॉमन किया तो इसमें क्या बचा 1 का स्क्वायर बचा प्लस यहां पर क्या बचा 2 का स्क्वायर बचा प्लस यहां पर क्या बचा 3 का स्क्वायर प्लस यहां पर क्या बचा 4 का स्क्वायर प्लस यहां पर 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट यहां पर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 2 का जो स्क्वायर बचा है ये 2 दूनी के 2 का स्क्वायर का मतलब 2 दूनी के 4 हो गया। अच्छी बात यह है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर का मान जो है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां पर देख लीजिए कितना है 385। तो इसको मैं इसका वैल्यू जो है यानी इसका मान जो है 385 जो है यहां पर मैं पुट कर दिया। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 20 के 0 हासिल 2 4 8 32 2 34 के 4 हासिल 3 4 3 12 3 15 यानी 1540 जो है इस प्रश्न का आंसर रहा। ये टाइप 3 में तीसरा क्वेश्चन का आंसर 1540 रहा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स में टाइप 4 जो है अभी मैं आपको बताऊंगा, यानी कि इसमें टाइप 4 और टाइप 4 में क्या है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। मैं बताना चाहूंगा आपको कि जहां भी घन आएगा, घन का मतलब किसी भी संख्या के पावर के रूप में अगर 3 लग जाता है तो उसको हम घन पढ़ते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसको क्यूब कहेंगे। ठीक, तो यहां हम दिए हैं टाइप 4 में कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो घनों का योगफल क्या होगा, तो घनों का योगफल होगा n इंटू n प्लस 1 अब बटा में 2 इस पूरा का होल स्क्वायर। यही है आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर यानी पूरा का स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर पहला प्रश्न जो है यानी टाइप 4 में पहला प्रश्न है यहां पर क्वेश्चन नंबर 1। टाइप 4 में पहला प्रश्न है कि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। ठीक है, घनों का योगफल देखिए इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले आप क्या कीजिए यहां कि n के जगह पर यहां आप n के जगह पर पुट कर लीजिए कितना, n के जगह पर आप पुट कर दीजिए 11। ठीक है, तो जैसे ही n के जगह पर आप 11 पुट करिएगा, क्योंकि कहा गया है कि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योगफल, तो n के जगह पर 11 पुट करिएगा तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो n के जगह पर 11 पुट करिएगा तो 11 इंटू 11 प्लस 1 अब बटा में 2 इस टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फाइनली इसको 11 1 जोड़ दीजिएगा तो 12 हो जाएगा, अब 12 में 2 से भाग दीजिएगा तो 6 आ जाएगा। मीन्स इसको मैं लिख सकता हूं 11 गुणा यहाँ 12 टोटल के बटा में 2। अब इसको कटा दीजिए 6। अब इसका स्क्वायर आपको लिखना है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 11 छक्का 66 यानी 66 का स्क्वायर। अब देखिए किसी भी संख्या का वर्ग करने का तरीका आपको हम बताए हैं। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ये हो जाएगा 2 अंक संख्याओं का वर्ग करना आपको सिखाए हम इस फॉर्मेट पर।
देखिए यानी ए बी, यानी 2 अंक की कोई भी संख्या है तो उसका वर्ग कर सकते हैं आप। कैसे? ए का स्क्वायर इंटू 2ab इंटू बी का स्क्वायर, ऐसे मैंने इंटू का मतलब इसी फॉर्मेट पर आपको लिखना होगा। देखिए इसका वर्ग करना सिखा रहे हैं आपको। तो ए के जगह पर, यहाँ पर ए के जगह पर 6 है या बी के जगह पर 6 है, तो इसको राइट साइड से करना शुरू करोगे बी से। तो 6 का स्क्वायर 6 6 के 36 के 6 हासिल हो गया 3 आपका, ठीक है। अब इसके बाद 2ab का मान लिखिए, तो 6 6 के 36 और 36 दूनी 72, 72 और 3 हासिल है इसमें का 75, 75 के 5 हासिल हो गया आपका 7। अब यहाँ पर ए का मान लिखिए, तो ए स्क्वायर, तो 6 6 के 36 और 6 6 के 36 इसमें का हासिल है 7, तो 36 और 7 जो होगा 43, यानी इतना जो होगा 4356 जो होगा इसका पहला आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का, इस पर घन वाला। दूसरा क्वेश्चन इस पर मैं बता दे रहा हूं आपको, इसी पर दूसरा मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं आपका, क्वेश्चन नंबर 2 यहां से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 11 से 20 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 11 से 20 तक की, 11 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा? क्या होगा? ये देखिए इसमें मैं दे रहा हूं कि 11 से 20 तक, 11 से 20 तक। इसमें आपको बहुत ही सिंपल बात है जिसको मैं वर्ग में भी बताया था कि देखिए इसमें क्या करिए कि 1 से लेकर के, यानी कि सबसे पहले 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल में से आप घटा दीजिए 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक घटा दीजिएगा तो 11 से 20 तक आ जाएगा। यानी इसमें 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल जो है आप क्या करिए, घटा दीजिए। तो 1 से लेकर के 20 तक के प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल इस पर ला दीजिए आप, तो कितना होगा? ये n के जगह पर 20 रखिएगा, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 इस बटा में 2 इस पूरा का होल स्क्वायर माइनस 1 से लेकर 10 तक, तो n के जगह पर यहाँ 10 रखिएगा, तो ये हो जाएगा कि 10 इंटू 10 प्लस 1 बटा में 2 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर लिखिए आप, तो ये देखिए इसको तो ये 2 से कटा दीजिएगा, 2 से कटा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हई हो जाएगा कि 20 1 21, तो 21 और 10, यानी हई हो जाएगा कितना? 2 से कटा देगा तो ये 10 हो जाएगा, अब 20 1 21 हो जाएगा, यानी कितना हम इसको लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 21 का होल स्क्वायर तो रहबे करेगा, अब माइनस इसको देखिए, इसको 2 से कटा दीजिए तो ये 5 हो जाएगा, हई हो जाएगा 10 1 11, यानी कि ये हो जाएगा 5 गुणे 11, इसका होल स्क्वायर जो है यहाँ रखिए। अब देखिए इसको जब आप करिएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21 का वर्ग करिएगा आप तो 441 हो जाएगा, 441 पर 2 जीरो बैठा दीजिएगा, वर्ग है तो 441 और 2 जीरो, अब माइनस ये 11 5 55, 55 का वर्ग इसी फॉर्मेट पर आप फाइंड कर लीजिए। 50 25 के 5 हासिल 2 50 25 25 दूनी 50 और 2 52 के 2 हासिल 5 हो जाएगा, 50 25 और 5 30, यानी इसका इतना आ गया, इसका आ गया इतना। अब देखिए इसको माइनस कर लीजिए, तो 10 में से 5 घटेगा 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9, 9 में से आपका 2 घटेगा 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, 0 में से 0 घटेगा आपका 0 ही होगा, ये हो जाएगा 4, 4 में से 3 घटेगा 1 आएगा, और ये 4 ज्यों का त्यों हो जाएगा, यानी 41075 इसका आंसर आ गया, ठीक है। पॉज करिए। टाइप 4 में तीसरा क्वेश्चन इस पर मैं दे रहा हूं, 2 ऑलरेडी क्वेश्चन इस पर मैं बना दिया हूं, अब तीसरा क्वेश्चन यहां पर मैं अब बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर 225 हो तो
हो तो 3 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब प्लस डॉट डॉट करके प्लस 20 का क्यूब बराबर व्हाट, 15 का क्यूब, सॉरी यहां पर मैं 15 का क्यूब बराबर व्हाट। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। यानी कि एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब का मान दिया है 225 हो तो 3 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब बराबर व्हाट। ये आपका इसका जवाब चाहिए आपको। ठीक है, देखिए आपको मैं वर्ग में भी ऐसा क्वेश्चन बताया हूं। सबसे पहले जो ये आप देख रहे हैं यहां पर, ये परिस्थिति प्रतिकूल है, इसको अनुकूल बनाएंगे हम। तो कितना कितना का है, 3 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 15 का जो है क्यूब। ठीक है, अब ये परिस्थिति प्रतिकूल है, इस रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे, है कि नहीं। इसके बाद इसका मान रख करके मैं आंसर लाऊंगा इसका। देखिए बहुत आसान है। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 का क्यूब आई इंटू 3 का क्यूब प्लस इसको लिखूंगा 2 का क्यूब आई इंटू 3 का क्यूब प्लस इसको मैं लिखूंगा 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब प्लस इस 12 को 3 गुणे 4 लिखूंगा मैं, तो 3 का क्यूब आई इंटू 4 का क्यूब, 15 को प्लस में 3 का क्यूब गुणे 5 का क्यूब। अब ध्यान रखिएगा, इसको मैं तोड़ा हो तो मान में अंतर नहीं है। आप 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27 आएगा। यहां देखिए 1 का क्यूब 1 3 का 9 3 27 27 मान में अंतर नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज देख रहे हैं आप, 3 के पावर 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो जो सब में शामिल हो उसको हम मैथमेटिक्स में कॉमन कहते हैं। अब यहां पर मैं क्या करूंगा कि 3 के पावर 3 जो है मैं कॉमन कर दिया, तो क्या बचा, यहां बचा 1 का क्यूब प्लस यहां बचा 2 का क्यूब प्लस यहां बचा 3 का क्यूब प्लस यहां बचा 4 का क्यूब और यहां बचा 5 का क्यूब। अच्छी बात यह है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब का मान आपके क्वेश्चन में दिया है 225। तो 3 का क्यूब का मतलब यहाँ क्या है 27 है, गुणा यहाँ पर इसका मान जो है 225 दिया है। यानी कि फाइनली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 में 225 से गुणा कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 60 75 आ जाएगा। यानी 27 में 225 से गुणा कर दीजिएगा तो 60 और 75 आ जाएगा, जो आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि अब जो है आपका प्राकृतिक संख्याओं में मैं बताया था कि 4 टाइप में बताऊंगा, चारों टाइप में मैं क्वेश्चन भी दे करके आपको सारा चीज मैं बता दिया। अब प्राकृतिक संख्याओं में जो भी क्वेश्चन आएगा वो कंडीशनल आएगा, जो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है।